जी, अस्सलाम वालेकुम। अ, मेरा सब्जेक्ट है यूबीएल का जो अपर लॉक है आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसका जो अपर लॉक था व्हाई इट वाज अपर लॉक यूबीएल। यूबीएल का अगर आप 1 महीने का कंपैरिज़न देखते हैं हम, तो मार्केट तकरीबन 5% इंडेक्स ऊपर गया 1 महीने में। बट ये जो शेयर था यूबीएल का यहाँ पे अपना हाई लगा के ₹403, इसका भी हाई इधर ये 400 यहीं से 415 पे हाई था इसका। यहाँ पे इसने डिविडेंड दिया और डिविडेंड के बाद ये नीचे आ गया। मर्जर की खबरें थी सिल्क बैंक के साथ, और सिल्क बैंक के जो शेयर्स इसको क्रेडिट होने थे उसमें ये इसने जनवरी में डिविडेंड अनाउंस हुआ। देन वहाँ से एक्स डेट आ गई, एक्स हो गया। एक्स होके फिर सिल्क बैंक के साथ जो मर्जर्स की खबरें थी और उनके जो अपना शेयर्स थे वहाँ पे सारी की सारी बात आ जाती है। तो ये 380 रुपये तक जब सिल्क बैंक के मर्ज शेयर्स उसकी स्वैप रेशो हो रही थी, मतलब वो शेयर्स उनको ट्रांसफ़र हो रहे थे सिल्क बैंक वालों को, उसमें थोड़ा-सा ये 380 रुपये तक गया है। बाकी इंडेक्स सारा का सारा पूरा महीना रमज़ान का जो था, बैंकिंग के शेयर्स ने हार्डली परफ़ॉर्म किया है और डिविडेंड दिए, एक्स होके थोड़ा-सा कंसोलिडेट हुए और कंसोलिडेट होके आज इसका जो अपर लॉक है, ये बड़ा मायने ख़ेज़ है क्योंकि कितना बड़ा मार्केट मूवर, वन ऑफ द बेस्ट ब्लू चिप कंपनी इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई इज़ दैट। नंबर 2 सिल्क बैंक का जो मर्जर है उसको भी डिस्कस करेंगे इन कंबाइन, इन दोनों को, कि व्हाट इज़ कुकिंग बिहाइंड ऑल दिस सिनेरियो। सिल्क बैंक जो था इसने जो अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए ना 2024 तक, सिल्क बैंक ट्रांसमिशन फाइनेंशियल रिजल्ट 2024 के, ये सारी की सारी ट्रांसमिशंस हैं। और दिसंबर तक अगर हम अकाउंट देखते हैं कि उसमें जो बुक्स थी वो किस कंडीशन में थी सिल्क बैंक की, और उसका जो यहाँ पे तो आपको पता है 325 शेयर्स मिलने थे। ये 9 बिलियन जो शेयर्स थे, ये हार्डली 2 करोड़ शेयर सिर्फ ऐड होने थे। इसको अगर आप देखेंगे 9 बिलियन शेयर्स पेड अप कैपिटल था सिल्क का, दैट इज़ 9 बिलियन। इसको अगर आप 325 रुपये के ऊपर डिवाइड करेंगे तो जस्ट 2 करोड़ 76 लाख शेयर्स वो मिलने थे पूरी मैनेजमेंट को, और उनकी वैल्यू आ रही थी सिर्फ 10 अरब रुपए का। इतना बड़ा बैंक 10 अरब रुपए का वो जस्ट लाइक फ्री है, क्योंकि छोटे मोटे जो बिजनेसेस हैं वो भी आपको वो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन उठा के देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि जो अपना सिमिट्री जैसी कंपनी है उसकी सॉरी सिमिट्री, हाँ सिमिट्री ग्रुप जो है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखते हैं अगर, दैट इज़ 4 बिलियन पीस, ये 5 बिलियन पीस से नीचे आई है। और सिल्क जैसा एक जाइंट बैंक जो उसके पीछे कोलेट्रल है, एक पूरा पूरा टेंजिबल सेटअप है, वहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीस की सेल्स हैं। आप कहेंगे कि जो वहाँ पे लॉसेस भी हैं, लॉसेस को भी हम डिस्कस करेंगे कि वो लॉसेस जो हैं वो मट्टी सोना कैसे बन रही है। वो जो लॉसेस थे वो मट्टी थी ना, वो अब सोना कैसे बनी है फॉर यूबीएल एंड सिल्क बैंक की जो मैनेजमेंट थी। ये फ्रंट एंड पे आप लोगों को दिखाने के लिए ये किया गया है कि जी 325 शेयर्स पर एक शेयर होल्डर को मिलेगा। उसको डिवाइड करके मतलब जिसके पास 325 शेयर थे उसको एक शेयर यूबीएल का मिलेगा। और उसका सबसे बड़ा अब जो मेन बेनिफिशियरी है वो यूबीएल है। वो यूबीएल कैसे है, बैक एंड पे जो सेठ होंगे वो डेफिनेटली उन्होंने बड़ा यहाँ से बेनिफिट लिया है। जो मिनोरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको जो दिखा दिया कि जी ठीक है 325 का एक शेयर्स ले लें, 325 शेयर के बदले एक शेयर आपको यूबीएल का मिल जाएगा, ठीक है जी। और अगर आप बुक्स देखते हैं इसकी, इन बुक्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आ जाते हैं, बैलेंस शीट चाहिए मुझे।
ये बैलेंस शीट आ गई, ठीक है। ये आ गए जी, हम यहाँ पे आ गए। ये सिल्क बैंक की है। और फिर हम आपको दिखाते हैं यूबीएल की भी, कि इसमें इनका मेजर आपस में इंटरलिंक जो हुई हैं वो मट्टी सोना बन गई। और दोनों के बैक ऑफ द मैंड अपना आपको पता है, जो सिल्क बैंक के रियल ओनर्स थे, मैनेजमेंट थी पीछे, उसको भी आइडिया था कि क्या हो रहा है। और यूबीएल के जो कर्ता धर्ता हैं उनको भी पता था कि व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है जी। सॉरी, ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बस अभी ओपन हो जाता है फिर हम डिस्कस करते हैं। कई लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि ये जो 1 मिनट में पूरा अपनी इन्फॉर्मेशन सुननी है, सारा आपको फ्री इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो 1 मिनट वेट करने में तो कोई मुश्किल नहीं है। 11 रुपये डिविडेंड दिया, 33 रुपये पहले दे चुका था। ये सारा इसके हमने रिजल्ट्स देखने के, रिजल्ट्स क्या हैं। ये रिजल्ट्स हैं जी, अनकंसोलिडेटेड एसेट्स लाइबिलिटीज़ हैं। और परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं, इसकी परफॉर्मेंस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है, 80 अरब रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 150 अरब रुपए का है, 150 अरब, उसके ऊपर 50%, 70 अरब रुपया टैक्स लग रहा है, ठीक है जी। अब ये जो 150 अरब है, और ये है पूरे साल का, 2023-2024 का पूरे साल का है, ठीक है जी। यहाँ पे जो सिल्क बैंक है, इसका लॉस आ रहा है। इसका लॉस कितना आ रहा है जी, इसका लॉस आ रहा है 64 बिलियंस। अब ये जो दोनों किताबें मर्ज होंगी, उसका प्रॉफिट एक पूरे साल का जो है तकरीबन, वो 150 अरब रुपए का है। तो 50% जो उसका प्रॉफिट है वो कवर्ड हो जाएगा तकरीबन यहाँ पे, लॉसेस के साथ। वो लॉसेस के साथ जब मर्ज होगा, मर्जर जब आएगा ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वार्टर में जब आता है, तो वहाँ पे क्या होगा जी, ये जो टैक्स लग रहा है ना उसको 70 अरब रुपए का, ये आधा रह जाएगा। वो जो लॉसेस जब मर्ज होंगे, उस पर टैक्स बेनिफिट जो आएगा ना कंपनी को, यूबीएल को, वही तकरीबन 30-35 अरब रुपए का जो एक टैक्स बेनिफिट आएगा बिकॉज ऑफ मर्जर ऑफ बुक्स, वही उसके लिए वैल्यू मोर देन ज़्यादा है। और 10 अरब रुपये जो यहाँ पे पे किया गया है, वो तो बस वो फ्री है। जो यूबीएल सिल्क बैंक के जो शेयर्स थे 10 अरब रुपये के, सिर्फ 1 रुपये का आपको पता है उसकी वैल्यू थी, और 1 रुपये 20 रुपये से क्लोजिंग आई उसकी, और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रही है 10 अरब रुपया। तो 10 अरब रुपये का वो लिया, एसेट्स लिए, उतने कोलेट्रल और पीछे वो जो सारा के सारा एक कोलेट्रलाइजेशन थी और रनिंग बिजनेस था। और आपको हम दिखाते हैं कि यूपी सिल्क बैंक की जो कितने की इनकम थी, 40 बिलियन रुपीस जो थे, वो टॉप लाइन थी। अब ये जो टॉप लाइन है और ये जो एक्सपेंस हैं, अब यूबीएल जो है अब सिंक्रनाइज्ड करेंगे चीज़ों को। यहाँ पे ले ऑफ्स होंगी और सारी की सारी मैनेजमेंट वही आ जाएगी और वो सारा कंट्रोल करेगी। तो देर एक मर्जर बेनिफिट जो आएंगे एक्सपेंसेस के, एक तो वो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि जो भी लॉसेस आ रहे हैं ये उसके लिए एडवांटेजियस हो जाएंगे। बस पहला एक साल में ये पैसे उसके पूरे हो जाएंगे, जितने भी उसने पैसे, बल्कि पैसे तो पूरे हो गए, पेमेंट करने से पहले ही पैसे पूरे हो गए। और जो अपर लॉक था यूबीएल का, एक रीज़न हमने आपको ये बता दी। दूसरी रीज़न हम आपको बताते हैं कि यूबीएल जो है वो कर क्या रहा है। वो तकरीबन पिछले जब से 5-6 महीनों से ना बायबैक कर रहा है। और वो बायबैक कर रहा है, यहाँ पे डाटा भी नहीं आ रहा, ये सारे के सारे जो डिस्क्लोजर्स है ना, डिस्क्लोजर्स ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, और जितने भी फैमिली रिलेशंस हैं यूबीएल के, वो सारे के सारे शेयर्स बाय कर रहे हैं यूबीएल के। और कब से वो बाय कर रहे हैं, मैंने एक डिटेल बनाई थी, ये एक छोटी सी डिटेल मैंने बनाई थी। मैंने स्टार्ट किया था नवंबर से। नवंबर में सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन इसकी हुई, सबसे पहले 92 लाख शेयर्स की इसने ट्रांजैक्शन की। वो तकरीबन 3 बिलियन रुपीज़ के शेयर इसने परचेज किए 332 रुपये के ऊपर। फिर 20 मिलियन शेयर इसने परचेज किए 66 करोड़ रुपए के 330 रुपये के ऊपर। इसी तरह 6.3 मिलियन शेयर परचेज किए 363 रुपये के ऊपर, वो भी 2 बिलियन रुपीज़ के बनते थे। उसके बाद पूरा दिसंबर इसने आहिस्ता आहिस्ता कुछ
30,000, 70,000, 5 लाख, 15,000, और ये वैल्यूज़ 332 रुपये से ऊपर की वैल्यूज़ ये सारी 368, 361, 15 लाख, 18 लाख, ये सारे के सारे शेयर परचेज करती गई। अब इसमें से कुछ एसोसिएट कंपनी है, कुछ इसके सीनियर मैनेजमेंट है, कुछ इसके रिलेटिव्स हैं, कुछ ग्रुप कंपनीज हैं, सारे यूबीएल के शेयर्स खरीद रहे हैं। अब अंदर की जो बात, अब ये फैमिली मेंबर्स भी इन्होंने सबको शेयर दिलवाए। जितने शेयर्स आते थे ना, जितना वॉल्यूम होता था, तकरीबन मोर देन 50% शेयर्स या 70-80% शेयर खुद ही बाय करते रहे। 4,23,000 शेयर इसने परचेज किए 18 मार्च को, पूरा महीना जो रमज़ान का था। ये 5,30,000 शेयर्स प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव था, उनको गिफ्ट आउट किए गए हैं। और इसी तरह 3 लाख, 2 लाख शेयर, 3 लाख शेयर, 2,60,000 शेयर्स, 1,10,000 शेयर्स, और सब कीप दे केप्ट ऑन बाइंग। बेस्ट वे सीमेंट ने सारे के सारे ये शेयर परचेज किए हुए हैं। और मैंने कोई भी खबर इसके सेलिंग की नहीं पढ़ी। अब एक खबर आई सिर्फ, डिस्क्लोजर एक आया है, जिसमें बता रहा है कि जी यूबेल ने शेयर सेल किए हैं। वो भी कोई उसका मुलाजम है कोई, वो 400 रुपये के ऊपर शेयर, उसको डिविडेंड भी मिल गया। और वो शेयर कितने सेल हुए हैं? सिर्फ 400 शेयर। शेयर परचेज कितने किए गए हैं, जो मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ, वो हैं 3,61,00,000 शेयर किए गए हैं। उनकी वैल्यू बनती है 12 अरब, 12.6 बिलियन रुपीज़ के। ये सारा का सारा सिलसिला चल रहा था 5-6 महीनों का। और आज क्या होता है जी, ये देखें, ये सेल की मैंने 5 महीने के बाद एक पहली खबर पढ़ी है, 7,676 शेयर ये अब्दुल लीम कुरैशी साहब सीनियर मैनेजमेंट में थे, उन्होंने 400 रुपये के ऊपर बेचे हैं। बस ये खबर मैंने सेल की पढ़ी है। बाकी जितना जितना मैंने डाटा आपको दिखाया, ये 5 महीनों का डाटा है। और 3.5 करोड़ शेयर परचेज किया गया है। इसमें डिविडेंड भी आ गया, सब कुछ आ गया है। बस 2 डिविडेंड कवर्ड हो गए, 11 दूना 22 रुपये के। उसके बाद उसकी मार्केट वैल्यू नहीं टूटी। और आज यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का शेयर सिर्फ जो 14 लाख शेयर ट्रेड हुए, और इसने अपने अपर लॉ को हिट किया है आखिरी कुछ, आप कह रहे हैं कि हाफ एन आवर ने, 15 मिनट में। 15 मिनट में ये ट्रेड हो रहा था यहाँ पे 430 रुपये पे पहले ट्रेड होता रहा नीचे सारा दिन, 416 रुपये के ऊपर, 416, 417 रुपये के ऊपर, यहाँ तक 1:30 बजे तक। उसके बाद वो जब अनाउंसमेंट आनी शुरू हुई प्राइम मिनिस्टर की, प्राइस अपना इलेक्ट्रिसिटी कट की, तब इसने जंप लिया। बाकी मार्केट वहीं की वहीं खड़ी थी, और ये जंप लेके अपने अपर लॉ को हिट हो गया। जितने भी शेयर अपना सेलर खड़े थे अपर लॉ तक, सारे के सारे फारग। अब कल ये लेट्स सी के, अब ये जो क्लोजिंग नीचे आना थोड़ा सा खतरनाक ही होता है, क्योंकि शेयर बाद में थोड़ा सा डिप लेनी शुरू कर देता है। अब ये जो 451 रुपये इसने हाई लगाया है, अगर ये इससे 10-20 रुपये ऊपर खुलता है, तो फिर 450 रुपये की सपोर्ट हो जाएगी। और सारा का सारा माल किसके पास है? मैनेजमेंट के पास खुद है। 3.5 करोड़ शेयर्स, और प्लस जो सिल्क बैंक को इशू किए हैं वो भी तकरीबन 2 करोड़, 2 करोड़ शेयर्स हैं, 2,60,00,000 शेयर्स हैं। उसमें जो फ्री फ्लोट है वो 1/3 है। तो फ्री फ्लोट की अगर बात करते हैं आप, 2,60,00,000 का फ्री फ्लोट कितना बनेगा? 86 लाख शेयर्स। अब ये जो 86 लाख शेयर्स लोगों के पास, जो जिन्होंने सिल्क बैंक लिया हुआ था, वैसे तो सिल्क में ट्रेड ही कोई नहीं करता था। अगर किसी ने सिल्क लेके ट्रेड किया होगा, उसको तो 325 रुपये का अगर शेयर मिला है, तो आज वो 325 रुपये का शेयर एक 450 रुपये का हो गया है। और तकरीबन 10 दिनों में, अब इसके जो मर्जर की खबरें थी, जब इसने यहाँ पे ये क्रेडिट ऑफ यूबीएल शेयर्स 26 मार्च को, लास्ट वीक रमज़ान जो था, वहाँ पे एक क्रेडिट हुआ है यूबीएल शेयर का सिल्क बैंक को। तो वहाँ पे इसने सारे के शेयर दे दिए। उसमें जो फ्री फ्लोट है उन शेयर्स का, वो तकरीबन 86 लाख शेयर्स है। अब ये जो 86 लाख शेयर्स हैं, इनमें से खुद ही मैनेजमेंट ने सारे खरीदे हुए हैं, या पीछे जो मार्केट मेकर है, मेजर प्लेयर है इसके पीछे, शेयर सारा उसके पास है। अब इस शेयर की जो उड़ान है वो कहाँ पे जाके रुकती है, क्योंकि सारा माल इकट्ठा किया गया है। 5 महीने हो गए इकट्ठा करने में। ये 500 रुपये पे रुकती है या 1000 रुपये पे रुकती है, यू नेवर नो। ये एक ड्यू था बड़े देर बाद, आपको पता है, कई सालों के बाद इनकी बारी आई शेयरों की। और जब आईपीओ आया था एचपीएल का, तो वो एचपीएल का भी आईपीओ 450 रुपये पे मैंने एचपीएल का शेयर ट्रेड होते हुए देखा है, प्रोविजनिंग।
शेयर्स नहीं थे आए, बहरहाल वहाँ पे बड़ा हैवी ट्रेड होता था एचपीएल। और बाकी भी ये शेयर्स की जो उड़ान है, इसके साथ आपको पता है यूपीएल चला है तो मिज़ान बैंक भी चला है। मिज़ान बैंक की जो प्रॉफिट्स हैं इन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में सबसे ज़्यादा है पूरी इंडस्ट्री में। तो वो पूरा का पूरा सेक्टर आप देखेंगे कि ये अब मार्केट लीडर पहले परफॉर्म करेगा, फिर उसके बाद सेकंड टियर जो शेयर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे। छोटे शेयर्स तो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, यूपीएल बीओपी ने भी परफॉर्म कर दिया, मिज़ान बैंक ने भी परफॉर्म कर दिया। तो वो सारे के सारे ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये जो बड़े शेयर्स हैं, एक तो स्टॉक स्प्लिट शायद बैंकिंग सेक्टर्स का स्टॉक स्प्लिट आना लेट्स सी हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी इंडस्ट्री जो स्टॉक स्प्लिट कर रही है, तो ये भी 1000 रुपये का हो गया, फिर स्टॉक स्प्लिट करके आपको ये 10 रुपये का शेयर ये भी कहेगा जी ठीक है, ये लें 100 रुपये का शेयर, यूपीएल 100 रुपये का वहीं पे वापस आ जाएगा यहाँ से चलाए। तो ये मिज़ान बैंक ये 9 रुपये प्लस मिज़ान बैंक बंद हुआ है, फैसल बैंक भी 49 रुपये इसने हाई लगाया। और वॉल्यूम्स ही नहीं हो रहे बाकी सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं, एक तो लोग डिविडेंड के लिए बैठे हुए हैं बड़े लो वॉल्यूम के साथ, इतनी ऊंची उड़ान 33 रुपये प्लस ये था, मिज़ान बैंक 9 रुपये प्लस था। और मैं आपको बार बार कह रहा था ये एमसीबी भी आपसे नहीं पकड़ा जाएगा, और एचबीएल भी लोगों से छुड़ा लिया जाएगा ऊपर नीचे मार के। और एमसीबी भी अगर हम देखते हैं तो अपने हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है, अगर वो शेयर 500 एक्सीड कर जाएगा तो एमसीबी की भी जो परफॉर्मेंस है वो डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूबीएल के बाद सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे कर रहा है। 9 चौके 27, सॉरी 36 रुपये पे डिविडेंड कर रहा है। और बुक्स भी इसकी उसी तरह आला हैं जब जो जितनी यूबीएल की हैं। ठीक है जी, 26 रुपये 27 रुपये की अर्निंग थी, अभी 50 रुपये से की अर्निंग्स आ रही हैं। इसी तरह जो मिज़ान बैंक है उसकी भी अगर आप अर्निंग की बात करते हैं तो वो भी इसी कैटेगरी में। अब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स भी इन एब्सोल्यूट वैल्यू में वो मिज़ान बैंक के हैं। और ये अपनी बुक वैल्यू पे हमने आपको दिखाया था, अपनी बुक वैल्यू से अबव ट्रेड कर रहे हैं सारे के सारे शेयर्स। ये देख लें, 15 रुपये अर्निंग थी, 25 रुपये अर्निंग थी, वो 50 रुपये की अर्निंग्स आ चुकी हैं। अब पॉलिसी रेट नीचे भी आए हैं, वो जो प्रोविजनिंग इन्होंने की हुई है वो रिवर्सल डालेंगे। और ये बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स हैं, लोग इसके अंदर नहीं आएंगे, लोगों के देखने की मेयार कुछ और है। वो जो माड़ी देखते हैं और ओजीडीसीएल पीपीएल, और यहाँ पे जो रियल वैल्यू बन रही है डिविडेंड भी और प्लस कैपिटल गेंस की जो भी एक इनकी बहार आएगी, बस हम देखते रह जाएंगे, हम लोग हम करेंगे कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।